हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 चलिए अब हम अपने अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कवर किया, यहाँ पर अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन जाइए और इसको जरूर चेक करिए अपने लक्ष्य बैच को। तो आइए आज का हम लेक्चर के अंदर में आप लोगों के टीएस ग्रेवाल के बुक से जो अच्छे क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने ये बुक जो है 2029-20 एडिशन है। क्वेश्चंस आप लोगों को न्यू एडिशंस के अंदर में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर में, और आप लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक निकाल लीजिएगा। वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन है आपका सेजल एंड काजल। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है मेरे बुक के अंदर में। आप लोग अपने बुक के अंदर में देखिए आप लोग का कौन सा एडिशन है, और उसके अंदर में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम लोगों को क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करने आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चंस रीड करने नहीं आता है। जस्ट यहाँ पर आइए तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन 1st of April their capitals, सेजल का कैपिटल है 5 लाख एंड काजल का कैपिटल है 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चों। एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमें देना है, 5% अलाउ करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर अमाउंटेड ऑफ लोन बिंग ₹3 लाख। ध्यान से सुनना, यहाँ पर काजल ने क्या किया है, लोन दिया है फर्म को 3 लाख रुपए का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 6% पर एनम। पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 6% है। ड्रॉइंग सेजल ने 1 लाख रुपीज निकाला है एंड काजल ने 80,000 रुपीज विदड्रॉ किया है। ठीक है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और जो जनरल रिजर्व है उसमें डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंट हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 10%। क्लियर। आगे है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द ईयर, कितना दे रखा है हमें, 7,02,600, और हमें क्वेश्चन के अंदर में प्रॉफिट भी दे रखा है, कह रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हमने देख लिया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और चलते हैं हम अपने नोट्स पे। आप लोग भी अपने नोटबुक पे आ जाइए। तो यहाँ पर पहले हटा देते हैं इसको। थीम जो है मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए सही रहेगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो आपके बुक में गिवन है। हमें क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। तो ये हमने फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों आपको प्रॉफिट दे रखा है 7,02,600। ध्यान से सुनिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 7,02,600, 7,02,600, वहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज तभी जाकर हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन के अंदर में देखो तो यहाँ पर इस वाले लाइन के अंदर में कितना लोन एडवांस किया है काजल ने, कितना लोन दिया है, 3 लाख रुपए।
क्या इस क्वेश्चन के अंदर में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन है? द आंसर इज नो। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना लेना है? 6% पर एनम लेना है इफ नथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना है? यहाँ पर 3 लाख का 6% यानी कि कितना हो जाएगा? 18,000 यहाँ से हमें क्या कर देना है? लेस कर देना है। 7,02,600 में से 18,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 18,000 कैसे आ गया? 3 लाख का 6%। ये आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आ रहा है? ये है आपका 7,02,600 माइनस 18,000। तो ये हमारा आ गया बच्चों 6,84,600। ये हमारा प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं, हमें क्या क्या चीजें अलाउ करना है? डेबिट करते हैं हम लोग थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या है? सेजल एंड काजल। कितना कितना जाएगा बताओ मेरे को? साजल कैपिटल अकाउंट और काजल कैपिटल अकाउंट, कितना कितना जाएगा? तो बच्चों इसको देखने के लिए आप अपने यहाँ पर आओ और देखो, मेरे को बताओ कैपिटल कितना है सेजल का? 5 लाख है। और काजल का कितना है? 4 लाख। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। तो इसको 5% दे देते हैं हम लोग। तो 5 लाख का 5% हो जाएगा 25,000 और 4 लाख का 5% हो जाएगा 20,000। दोनों को ऐड करके बाहर निकाल दो, कितना हो गया? 45,000। तो हमने क्या किया? अपने क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, सेकंड भी हमने देख लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट चार्ज करना है? 6% पर एनम। और ड्राइंग सेजल और काजल का दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट गिवन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि जो ड्राइंग है वो हर महीने के मिडिल में हुआ है, इसलिए यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6 मंथ का। ठीक है, तो आइए, तो लोन कितना कितना दिया है? सेजल ने कितना निकाला है? सॉरी, विड्रॉ किया है 1 लाख और काजल ने 80,000। तो एक काम करते हैं, यहां पर आ जाते हैं हम लोग। बाय ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेजल एंड काजल। तो बच्चों 1 लाख का 6% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए लोगे, ये आपको ध्यान रखना है। और 80,000 का 6% ये भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं है। तो 1 लाख का 6% 6,000, ये कितना हो जाएगा? 3,000। और ये आपका हो जाएगा 2,400। ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या कर दिया? यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। लास्ट में है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ध्यान सुनना बच्चों, कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होता है एक्चुअली में उसका कुछ परसेंटेज वो जनरल रिजर्व में डाल देती है, ताकि बाद में उसका यूज किया जा सके। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर में कंप्लीट प्रॉफिट को यहाँ पर नहीं बांटने वाले हैं, नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले जनरल रिजर्व में हम उस प्रॉफिट को डाल देंगे जो बचा हुआ है। कितना? 10%। तो आइए, इस वाले पॉइंट को तो सबसे लास्ट में करना है आप लोगों को, जल्दीबाजी नहीं करिएगा इस पॉइंट को करने के लिए। तो जनरल रिजर्व कैसे निकाला जाता है पहले आप वो देख लें। ये अकाउंट को आप सॉल्व करोगे, पहले क्रेडिट में देख लो आपको टोटल कितना अमाउंट आ रहा है। पहले देख लेते हैं क्रेडिट में कितना है। 6,84,600 प्लस 5,400, ये आपका आ गया टोटल 6,90,000। ये आपका हो गया 6,90,000। उसमें से क्या करोगे आप? ये माइनस कर दो, तो टोटल कितना हो रहा है? तो इसको करने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा 6,90,000 माइनस कर दूंगा 45,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 6,45,000, यही आया। लेकिन हमको ये पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसका 10% हमें जनरल रिजर्व में डालना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना टोटल प्रॉफिट हुआ था? 6,90,000, जिसमें से 45,000 माइनस कर दिया। जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया उसका 10% विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये आपका आ जाएगा 64,005। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों?
अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, हम यहाँ पर प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे सेजल एंड काजल को। कौन से रेशियो में, क्वेश्चन के अंदर में रेशियो गिवन है, नहीं गिवन होता तो हम इसको ओल्ड रेशियो सॉरी इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो ये जो 6,45,000 आया है, इसमें से और माइनस कर दो 10%, 6,45,000 लेस 64,500, तो ये आपका आ जाएगा 5,80,500। हमने क्या किया, इसमें से ये अब ये दोनों माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 5,80,500। अब इसको कौन से रेशियो में बांटना है वो आप देख लो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना है, 2:1, तो इसको 2:1 में बांट दो, इनटू में 2 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 3,87,000 माइनस 5,80,500, 1,93,500। ये कैसे निकाला है आप यहाँ पर एरो मार के लिख सकते हो, जो बच्चों को कंफ्यूजन है। ठीक, कैसे किया मैंने, 5,80,500 को 2/3 यानी 2:1 में बांट दिया है, 5,80,500 इंटू में 1/3, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मैं आप लोग को बनाना सिखा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, और भी इसके अंदर में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 49, अली एंड बहादुर। बहुत ही फेमस फेमस क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के अंदर में आप लोग को 100% इनमें से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। अली एंड बहादुर, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अली को 70% एंड बहादुर को 30%। द रिस्पेक्टिव कैपिटल, इनका कैपिटल दे रखा है 25,000 एंड बहादुर का है 20,000। जो न्यू एडिशन है बच्चों, वहां पर एक जीरो बढ़ा दिया गया है, 2,50,000 हो गया है और 2 लाख हो गया है। ठीक है, तो जरा वो मैनेज कर लेना। देयर परचेस अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको कितना परसेंट देना है, 5%। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, कितना कितना पैसा विड्रॉ किया है, 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन के अंदर में कैपिटल भी है, क्वेश्चन के अंदर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, क्वेश्चन के अंदर में किस पार्टनर ने कितना रुपए निकाला ये भी हमें दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर कितना दे रखा है, 3,000 वॉज ₹40,000। बच्चों ये 40,000 है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, दोबारा से, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर टू 3,000। बहादुर को ना सैलरी दिया गया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, उसके बाद जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 40,000 का है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, और यहाँ पे भी हमें 10% क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। तो बच्चों अभी इस क्वेश्चन के अंदर में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट बनाएंगे हम लोग बाद में, अभी उसके लिए हमें टाइम। ठीक है, पहले जो चीज हम सीख रहे हैं पहले वो सीख लेते हैं, मर्ज करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप क्लियर, तो चलिए, बहुत इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर फिर से बनाते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा नहीं गया है लेकिन उसके बाद भी बनाते हैं हम लोग, क्योंकि बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रेडी नहीं हो पाएगा। तो आइए बना ही लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी आपका डेट गिवन होगा एग्जाम में क्वेश्चन में।
बहुत इजी है ये तो। सबसे पहले हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 40,000। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अली करेंट अकाउंट, बहादुर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनेगा जरा देख के बता दो। यहाँ से 25,000 है और उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों? ये दे रखा है 5%। तो 25,000 का 5% हो जाएगा आपका 1,250 रुपए। जिन बच्चों को डाउट है वो इधर लिख लो, 25,000 इंटू में 5%। और अगले का कितना कैपिटल है? 20,000 का 5%। 20,000 का 5%, जरा बता दो कितना हो जाएगा? 1,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,250। ठीक। हमने क्या किया? प्रॉफिट ले लिया और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर में आपको ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर गिवन नहीं है तो हम अपने जबरदस्ती आप 6% मत दे देना। इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देंगे नहीं, चार्ज ही नहीं करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, उसको आपको इग्नोर करना है। ठीक। बाकी और तो कुछ है नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है। तो एक काम करते हैं, अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ जनरल रिजर्व में कितना रुपए जाएगा? तो जनरल रिजर्व टोटल प्रॉफिट है 40,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 2,250, उसका कितना परसेंट? 10%। जरा बता दो कितना हो रहा है? 3750। देख लेते हैं एक बार। आपका आ रहा है 40,000 माइनस 2250, तो ये आपका आ रहा है 10%। 3775। 3775। ये हमारा बच्चों क्या निकल के आ गया? हमारा 10% हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये कितना हो गया हमारा? 40,000 हो गया। ये भी हमारा कितना हो गया? 40,000। अब इसमें से माइनस कर दो सारे के सारे, तो कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250 माइनस 3775। ये आ रहा है आपका आंसर 33,975। ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है आफ्टर ट्रांसफरिंग द सेड अमाउंट इन कैपिटल, सॉरी इन जनरल रिजर्व। अब इसको प्रॉफिट को क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो कैसे करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किसको किसको मिलेगा? अली एंड बहादुर को। करेंट अकाउंट में जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। अली एंड बहादुर, अली को 70% डालना है, तो 33,975 का 70% और 33,975 का 30%। तो निकाल लो कितना हो जाएगा? इंटू में 0.70, ये आपका आ जाएगा 223,782। 782 माइनस 33,975, इसका आ जाएगा 10,247। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया ये वाला। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ये अली एंड बहादुर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। आप लोग के बुक में अलग अलग हो सकता है, एक बार इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। और क्वेश्चन करा दो। चलो एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए बी एंड सी,
A, B and C were partners in a firm having capital 50,000, 50,000 and 1 lakh. बच्चों यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, 50,000, 50,000 और 1 लाख रुपए इनका कैपिटल है रिस्पेक्टिवली. करंट अकाउंट बैलेंस 10,000, B का है 5,000 एंड C का है 2,000. इनका करंट अकाउंट का भी बैलेंस हमें गिवन है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है और वर्किंग पार्टनर है उसको 12,000 रुपए पर एनम की सैलरी देना है. और ये सैलरी किसको मिल रही है? सी को. मतलब सी को हमें सैलरी भी देना है. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है यही इस क्वेश्चन का मेन है. ठीक है, बोला है जो भी प्रॉफिट होगा उसका सबसे पहले 20,000 रुपए को बांट दो इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल. तो बच्चों इनका कैपिटल कितना है? 50,000, 50,000 और 1 लाख. तो जब आप 50 से काटोगे तो 1:1:2 यही हमारा क्या है? कैपिटल रेशियो. 50 से काट दोगे तो शुरुआत के 20,000 को 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बाकी का जो 30,000 है उसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो बच जाएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. और कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया? 1,72,000 का बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा है. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं. तो फॉर्मेट वही रहेगा आपका, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट. थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लो. ये हो गया हमारा फॉर्मेट. सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट हमारा 1,72,000. इतना ही है, कुछ अलग है? देख लो एक बार. 1,72,000. ठीक. अब हम क्या करेंगे? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, है ना. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर का नाम है ABC. तो 5 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों? बता दो फटाफट. 10% हमें देना है. तो 5 लाख का 10% 50,000. 5 लाख का 10% 50,000. कैपिटल कितना है? ठीक है, 5,000 5,000. ठीक ठीक ठीक, गलत हो गया बच्चों. यहाँ पर 50,000 कैपिटल है. तो 50,000 का 5%, 50,000 का 5% और 1 लाख का 5%. कितना हो जाएगा? 2,500, 2,500 और 5,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया बच्चों? 10,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. ठीक है, ओके. सी को सैलरी मिलेगी तो 2C कैपिटल अकाउंट. क्योंकि करंट अकाउंट है तो यहाँ पर बच्चों करंट अकाउंट लिखोगे. करंट अकाउंट सैलरी 3,000 कैसे है बता दो जरा. सैलरी कितना है? C being the working partner and was entitled to a salary of 12,000 per annum. पूरे साल की सैलरी 12,000 है बच्चों. तो यहाँ पर आप लिख दोगे 12,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. सॉरी, सी का करंट अकाउंट में हमने क्या कर दिया? सैलरी भी डाल दिया. क्या कोई और कुछ है? रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है, नई ड्राइंग है, नई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. तो अब हम क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज करेंगे. तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग और यहाँ पे ही चीजें आपको समझना है. टोटल प्रॉफिट है 1,72,600. 1,72,600 यहाँ लिखेंगे. येलो वाले पे ध्यान देना. टू प्रॉफिट ट्रांसफर
ए बी सी। करेंट अकाउंट होगा बच्चों, ध्यान रखना है, लिख लेना आप लोग। पहले तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो 1,72,600 माइनस कर दो 22,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,50,600। अब इस 1,50,600 में से अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करना है वो आपका क्वेश्चन बता रहा है। पहले 20,000 को 1:1:2 में बांटना है, तो कितना आ जाएगा 20,000 को 1:1:2 में, बताओ। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 20,000 1:1:2 कैपिटल रेशियो है, इंटू में 1/4 कितना आ जाएगा। तो फर्स्ट को हम 50,000 सॉरी 5,000 इसको मिलेगा, 5,000 इसको मिलेगा और 10,000 इसको मिलेगा। मैंने क्या किया, पहले 20,000 रुपए को बांट दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 में बांटना है। तो नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 में बांटोगे तो कितना कितना आएगा, कितना है हमारा 30,000। तो 30,000 को 5:3:2 में बांटना है, तो कितना हो जाएगा इंटू में 5/10, तो 15,000 इसका आ जाएगा, 3,000 15 के बाद 10,000 इसका आएगा और 5,000 इसका आएगा। 30,000 में बट गया। अब बताओ 1,50,600 में से क्वेश्चन में आ जाओ। ओह 600 नहीं है बच्चों, ये 60,000 1,72,000 ही है, गलत प्रॉफिट ले लिया हमने। यहाँ पर सही है 1,72,000 और यहाँ पर कितना प्रॉफिट है 1,50,000, ठीक है। अब बच्चों बताना टोटल 1,50,000 में से पहले वाला जो ये वाला जो सीरीज है इसके अंदर में हमने कितना बांटा 20,000 रुपए। फिर ये वाला जो है इसके अंदर में हमने टोटल कितना बांट दिया 30,000। तो टोटल हमने 1,50,000 में से शुरुआत के 50,000 को हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बचा कितना 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 रुपए को कौन से रेशियो में बांटना है जरा देखो। द फर्म रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली। तो जब बाकी के प्रॉफिट को बांटोगे 1,00,000 को इक्वली, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 33,333 प्लस 33,333 प्लस 33,334 कर दो। इन सबको ऐड कर दो, ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा एंड सी का आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर में प्रॉफिट हम लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था। तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लेना, जगह कम है तो इस वजह से आप इस तरीके से करोगे। पहले 150 को 20 बांट दिया, फिर 30 बांट दिया, फिर उसके बाद 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो होप आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ये जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। होमवर्क करो, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।